अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबके। उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। यहाँ पे मैंने बनाया था रेडी टू कुक पैनकेक्स, जिसका जो है ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमारे पास होते हैं पैकेट में, और जो वेट इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो हमें डालना होता है, जैसे अंडा है, दूध है और तेल है। और उसके बाद मैंने पैनकेक्स बना दिए थे। मैं आपको इसका डब्बा ज़रूर दिखाऊँगी किसी दिन। इससे आप लोग क्रीप्स और वॉफल्स भी बना सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसमें हनी डाला था, और फिर मैंने अपने बेटे को बोला था कि वो टेस्ट करे। इसने पहले खाया था, तो नेक्स्ट डे भी मुझे मॉर्निंग में जैसे आज ही बोला था कि मुझे बना कर दो, तो फिर मैंने इसको बना के दिया था। और उसके बाद मैं इससे ले रही थी राय, और उसके बाद मैं निकल गई थी वॉक के लिए। तो उसके बाद की वीडियो देखें। और फ़िलहाल खजूरों का काम चल रहा है। ये सारे ट्रीज़ में से आप देख रहे हैं, खजूरें सब निकाल दी गई हैं। ये सब नीचे और इन कार्टन से भरी जाती हैं और कंपनीज़ को दी जाती हैं, और फिर वो पैकेट बना के हमें देंगे। इधर भी खजूरें हैं, अब वो ख़राब हैं क्या है मुझे आइडिया नहीं है। तो जब ये एक बार सारा काम फिनिश होगा तो फिर इधर की क्लीनिंग की जाएगी। और बस फ़िलहाल मैं वॉक कर रही हूँ। शाम मेरी ऐसी ही गुजरती है एवरीडे। इवनिंग में मैं हाफ़ एन आवर 1 आवर वॉक करती हूँ। और ये काफ़ी बड़ा सा ग्राउंड है, और ये सारा गार्डन है। और किसी किसी में जैसे इनमें खजूरें हैं, ये नहीं निकालनी होंगी शायद इन्हें, तो ये बाद में निकालेंगे। और माशाल्लाह अच्छी बड़ी जगह है, और यहाँ पे अंदर ही मैं आराम से वॉक कर लेती हूँ। तो डेली इवनिंग मेरी इस तरह गुजरती है, और थोड़ी देर बच्चों को पढ़ाती हूँ दोपहर। उसके बाद मैं यहाँ वॉक करती हूँ, और फिर फ़िलहाल हस्बैंड नहीं है तो हम पार्क चले जाते हैं। बट 2-3 दिन से हम पार्क नहीं जा रहे। और मेरे बेटे जो थे, मेरे बच्चे जो थे, वो पूल चले जाते थे। समर वेकेशन हैं, 3-4 दिन के बाद इंशाल्लाह स्कूल खुलेंगे। मुझे बहुत खुशी है कि स्कूल खुलेंगे, क्योंकि जब स्कूल खुलता है तो थोड़ा सा ब्रेक मदर्स को भी मिलता है। और हाँ, मदर्स को तो ज़रूर मिलता है। इधर भी खजूर हैं, और ये मुझे नहीं पता क्या रीज़न से जो ये यहाँ है। तो चलें हम अपनी वॉक कंटिन्यू करते हैं, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। तो जी, ये होता है मेरा एवरीडे का रूटीन। सुबह मैं उठ के बच्चों को नाश्ता वाश्ता करा के मैं उनको पढ़ाती हूँ, फिर मैं वॉक पे चली जाती हूँ। वहाँ से आके जो है मैं खाना बनाती हूँ। और कभी कभी ऐसा होता है कि मैं पहले अगर खाना बना लूँ, बट आज मैंने वॉक से आने के बाद खाना बनाया था, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था क्या बनाऊँ। तो मेरे पास ना ये 1 kg की कीमे का हाफ़ था, और इसके साथ मैंने सोचा कि मटर और कीमा बनाती हूँ। पहले इरादा नहीं था मेरा आलू शालू कोई भी वेजिटेबल और डालने का। फिर बाद में मैंने सोचा कि मैं आलू डाल देती हूँ ना, कि बच्चे शौक़ से खाएंगे, और फिर क्वांटिटी भी ज़्यादा हो जाएगी, तो फिर बच्चे शौक़ से खाएंगे। क्योंकि जितनी भी वेजिटेबल डल जाए तो एक तो फ्लेवर भी मज़े का होता है, और फिर क्वांटिटी भी ठीक हो जाती है। तो इसके लिए मैंने एक नॉर्मल और एक छोटे साइज़ का प्याज कट किया था, और यहाँ पे मैं चॉपिंग करी थी। चॉपिंग करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, बट समटाइम्स जो है ज़्यादा चॉपिंग की चीज़ हो तो फिर हाथ भी दर्द हो जाता है। तो यहाँ पे आप प्याज को किसी भी तरीके से काटें। मैंने बस छोटा छोटा कट करी थी कि बच्चों के ना फिर मुँह पे ना आए। और अम्मी के घर में, अम्मी के पास एक स्पेसिफ़िक तरीका होता है बस चीज़ों को करने का, और वो बहुत मतलब हर चीज़ को परफेक्टली तरीके से करना चाहती हैं। बट वक्त के साथ साथ ये सीखा है कि ठीक है, खाने में अगर टेस्ट है तो कुछ कोई बात नहीं, चीज़ अगर अप एंड डाउन होती है तो डजेंट मैटर। तो यहाँ मैं प्याज अपने ही स्टाइल से जो है ना चॉप करने के कट करने के बाद मैंने थोड़े से तेल के अंदर मैंने ये डाला था। ये 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल था, और इसके अंदर मैंने ये प्याज डाल दी थी। इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूँगी। जब तक ये पकेंगे तब तक हम दूसरे काम करेंगे। यानी कि जो मेरा कीमा था वो फ्रीज़ हुआ था, तो मैंने उसको ओवन में जो है नरम करने के लिए रख दिया था 2 मिनट। और साथ ही साथ ये टमाटर था, इसका मैं स्किन पील कर दूँगी, और मैं इस बार इसको चॉप करके नहीं डालूँगी। बाकी वेजिटेबल्स के साथ मैं इसको ऐसे ही ब्लेंड करके नहीं डालूँगी, वैसे ही डालूँगी। तो साथ ही साथ जो है मैं यहाँ प्याज को देख रही थी, और तो प्याज प्रॉपर ब्राउन नहीं हुए थे, थोड़े थोड़े से हुए थे। और तो मैंने ये कीमा इसमें डाल दिया था, और फिर इसको क्योंकि ये ऑलमोस्ट जो है नरम हो चुका था, तो मेरी कोशिश थी कि मैं इसको चम्मच की हेल्प से ना इसको पूरी तरीके से तोड़ दूं, और इसको मैं भुनने के लिए छोड़ूं।
मेरा बहुत दिल करता है कुकिंग रिलेटेड वीडियोस बनाने का, बट हमारे खाने पीने का जो है वो इतना कोई डिफरेंट रूटीन होती है। तो अब बच्चे मेरे जो है वो डेली बेसिस में इस तरह के खाने नहीं खाते हैं, और फिर मुझे होता है कि मैं कुछ ऐसा ही बना लूँ कि बच्चे खा लें, और फिर मैं कुछ सैलेड वगैरह ही खा लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाला था, और जो कीमा था वो थोड़ा बहुत जैसे हुआ था ना, तो फिर मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया था। फिर जब तक ये कुक हो रहा था तो यहाँ पे मैंने टमाटरों को कट करने की लग गई थी। अच्छा, हस्बैंड यहाँ होते नहीं हैं तो इतने लवाजमात बनाने की होता नहीं है मेरा, क्योंकि मेरे जो इन लॉज़ हैं, आप अगर मेरी पहले की वीडियोस देखें तो मैंने उसमें 1000 टाइम्स बताया है कि वो बिल्कुल सादा खाना खाना पसंद करते हैं। मेरे फादर इन लॉ जस्ट शोरबा पसंद करते हैं, उसके अलावा वो भुना वगैरह प्रेफर नहीं करते, तो उनके लिए उनकी वजह से शोरबा ही बनता है ज़्यादातर, चाहे वो गोश्त का हो चाहे वो मुर्गी का हो। तो फिर वो मेरी सास अपने तरीके से ही बनाती हैं, जो भी इंग्रेडिएंट उन्हें डालना है उस हिसाब से। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि मैं बच्चों के लिए बनाती हूँ। हस्बैंड होते हैं तो मेरे हस्बैंड भी डेली बेसिस के लवाजमात नहीं प्रेफर करते हैं, इसलिए फिर कभी-कभी जो मेरा दिल करता है ना, फिर मैं उस तरह के खाने बनाती हूँ। क्योंकि मेरे हस्बैंड को होता है कि वो बाहर से ही चीज़ें, वो ज़्यादा बाहर के खाने ही प्रेफर करते हैं। तो यहाँ पे मैंने फिर एकदम से मैंने सोचा कि मैं आलू भी कट कर देती हूँ, आलू भी डाल दूँगी। तो मैंने आलू को ना थोड़े छोटे पीसेस में कट किया था, और मैंने एक ही नॉर्मल 2 लार्ज साइज़ का आलू लिया था, ना बड़ा था ज़्यादा ना छोटा था, बस नॉर्मल से थोड़ा बड़ा था। तो यहाँ पे मैं ना, ये आप देख रहे हैं कीमा और मतलब अच्छे से जो है वो भुन गया है, और इसमें ऑयल सेपरेट हो गया था। तो इसमें मैं मसाले डाल रही थी। मैंने इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी, हाफ़ टी स्पून जो है मिक्स मसाला, और हाफ़ टी स्पून जो मैंने नमक डाल दिया था। नमक आप 1 टीस्पून भी कर सकते हैं। तो मैंने साथ ही साथ जो मेरी वेजिटेबल्स थी वो भी डाल दूँगी, टमाटर, आलू भी मैंने इसमें डाल दिया था। और मैंने इसको मिक्स किया, तो फिर मुझे याद आया कि मुझे मटर भी डालने। तो मटर, ये फ्रोज़न मटर थे, तो ये मैंने निकाला, उसके एक बड़ा सा पीस था, उसको मैंने तोड़ के इसके अंदर डाला था। और फिर हम इसको मिक्स करेंगे, और टमाटरों को गलने तक के लिए वक्तन फ़वक्तन हमने इसको मिक्स करना है। और फिर मैं इसमें ढक्कन लगा के रख दूँगी। सारी चीज़ें एक साथ मैंने डाल दी थी, क्योंकि फिर जब तक टमाटर गलते हैं तब तक बाकी चीज़ें भी 80 to 90% गल जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इसमें हम ढक्कन लगा के रखेंगे, और फिर मैंने ढक्कन हटा दिया था। इस दौरान मैंने इसको 4 से 5 बार मिक्स किया है, हल्की आंच में मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया था। तो यहाँ पे देखें टमाटर अभी भी जो है प्रॉपर गले नहीं है, तो मैं इसमें दोबारा ढक्कन लगा के रखूँगी जब तक टमाटर अच्छे से गल जाए। तो जी, फिर मैं बैठ गई थी अपनी बेटी के साथ, और उसके साथ मैं बातें करने लग गई थी। तो बातों-बातों में मुझे पता ही नहीं चला कि टमाटर जो है तो वो ऑलमोस्ट गल चुके थे, और सालन जो था ना वो नीचे से लगने लगा था। तो फिर मैं दौड़ी चली आई, और फिर मैंने इसमें 1 कप गरमा-गरम पानी डाला। तो क्या होता है ना कि जब गरम-गरम पानी डलता है ना, तो पानी को गर्म होने के लिए टाइम नहीं चाहिए होता है, वो ऑलरेडी गर्म होता है। तो वेजीज़ वगैरह भी जो है उसमें ऐसे ना ठिठुरती नहीं है, तो हार्ड नहीं होती, इन अदर वर्ड्स। तो यहाँ पे मैंने मिर्ची और धनिया भी कट करके डाल दिया था, उसकी मैंने वीडियो नहीं बनाई। और यहाँ हमारा मज़ेदार सा खाना तैयार था। खाना हमने खा लिया था 7 बजे तक, और 7:30 बजे तक मेरी फ्रेंड जो है वो पार्क आती है, तो हम कभी-कभी उससे मिलते हैं। और कभी तो उस दिन तो ख़ैर वो नहीं आ रही थी, तो फिर क्या हुआ कि मैं अपनी नंद के साथ चली गई थी। और यहाँ पे मैं टेस्ट करके आपको बताती हूँ, ये बहुत मज़े का था और बिल्कुल परफ़ेक्ट बना था। वेजिटेबल वगैरह भी बहुत ही मज़े के जो है ना सॉफ्ट हुए थे। तो यहाँ पे हम चले गए थे पार्क बच्चों को लेकर, और ये बच्चों को मैंने कुछ सामान पकड़ाया हुआ था। माशाल्लाह से जैसे-जैसे ये ग्रो होते जा रहे हैं, तो काफ़ी मेरे लिए आसानी होती जा रही है, वरना सारे शॉपर्स जो था ना मुझे पकड़ के चलना पड़ता था। तो अभी बच्चे खुद से ही मुझसे ले लेते हैं कि मम्मा हम पकड़ के लेके जाएँगे। तो यहाँ पे इतना रश नहीं था, तो इसलिए बच्चों ने भी एंजॉय किया, और हमने भी एंजॉय किया बच्चों का एंजॉय देखते-देखते। तो कभी-कभी ऐसा होता है, स्पेशली मेरा बड़ा बेटा जो है, जब उसको कोई फ्रेंड वगैरह नहीं मिलते तो वो बहुत बोर होता है। बट ये है कि पार्क में अक्सर जो है पाकिस्तानी लोग हमें मिल जाते हैं, तो सेम लैंग्वेज होती है, तो बच्चे भी खुश होकर उनसे बात करते हैं। और जो मतलब अरब कंट्रीज़ के बच्चे होते हैं, लाज़मी सी बात है उनकी लैंग्वेज टोटली डिफरेंट है, तो बच्चों की लैंग्वेज इतनी मैच नहीं करती है, तो फिर इनका आपस में इतना बनता नहीं है अनटिल एंड अनलेस अगर उनमें से किसी को इंग्लिश आए तो वो बेटर ऑप्शन हो जाता है।
तो ख़ैर यहाँ पे स्टॉल्स लगाए हुए थे और मुझे यहाँ से मेहंदी चाहिए थी बेसिकली, जो कि मैं भूल गई एज़ यूजुअल देना। तो मैंने सोचा कि अब मेरे हस्बैंड जब आएंगे ना तो फिर मैं उनके साथ जाऊँगी। और यहाँ पे बस बच्चों ने खेल वेल लिया था और फिर उसके बाद हम लोग निकल गए थे। हमें बेसिकली जाना था फिर 5 रियाल शॉप और वहाँ से हमें कुछ चीज़ें लेनी थी। तो हमारे घर के करीब ही शॉप बनी है, तो उसके बाद इतना अच्छा हो गया है कि ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे दिन ही हम यहाँ पहुँचे होते हैं, क्योंकि हर दूसरे दिन ही हमें ऐसा लगता है कि शायद हमारे पास ये चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो हमें यहाँ से विज़िट करना चाहिए। तो आज बच्चे भी बड़े खुश थे क्योंकि मैंने इनको प्रॉमिस किया था कि कोई भी एक एक चीज़ इनको इनकी पसंद की दिलाऊंगी। बच्चों को जब इस तरह से बोला जाए तो फिर वो उनके अंदर डिसीजन मेकिंग आती है। मुझे ऐसा लगता है कि वो डिसाइड कर पाते हैं कि क्या चीज़ उनके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ वो लेना चाहते हैं। तो यहाँ पर मेरी बेटी ने थोड़ा मुझे तंग किया था क्योंकि वो जो टॉय लेना चाह रही थी वो उसने पहले लिया हुआ था यहाँ से और वो फ़ौरन ही जो है वो तोड़ देती है। तो उसके अलावा तो बेटों ने तो फ़ौरन ही उनको खाने की ही चीज़ें चाहिए थी। सावर कैंडी चाहिए थी एक को, दूसरे को तो चॉकलेट्स ही चाहिए होते हैं, मुझे पता है। तो बस बेटी ने थोड़ा सा वो किया था क्योंकि मैंने उसको भी यही कहा था कि कोई एक चीज़ ही मिलेगी आपको, क्योंकि हम कुछ दिन पहले जब मेरे हस्बैंड के साथ आए थे तो उसने टॉय लिया था। तो फिर मुझे यही था कि अगर ये अभी टॉय लेती भी है तो मैं उसके लिए कोई ना कोई फूड आइटम भी लूँगी, तो उससे मेरे बेटों को होगा कि मम्मा फ़ेवर कर रही हैं। तो मैं फ़ेवर किसी के लिए भी नहीं करना चाह रही थी। तो यहाँ पे मेरी बेटी मान ही नहीं रही थी, मगर आफ्टर अ वेरी लॉन्ग कन्वर्सेशन उसने एग्री किया कि उसको चॉकलेट्स चाहिए, क्योंकि भाइयों ने कह दिया था कि हम तुम्हें अपने में से शेयर नहीं कराएंगे क्योंकि हम तुम्हारे टॉय से शेयर नहीं कर सकते। अच्छा जी, जब वो टॉय भी वही था जो उसके पास ऑलरेडी था, ऐसा नहीं था कि वो वाला टॉय उसके पास नहीं था, और वो उसको तोड़ फोड़ के 2-3 दफ़ा वो चीज़ें हम ले चुके हैं उसके लिए। तो यहाँ पे 5 रियाल के बड़े मज़े के ऑप्शंस मिलते हैं। जो चॉकलेट्स आप जो मॉल्स वगैरह में महंगी मिल रही होती है, यानी कि 2-3, वो यहाँ पे 5 रियाल में या इस तरह से ना मतलब कि 5.75 में आपको 3 मिल जाएंगी या 4 मिल जाएंगी। कुछ छोटी चॉकलेट्स ऐसी थी जो 12-12 मिल रही थी। तो बच्चे तो देख के बड़े एक्साइटेड हो गए थे और मम्मा भी यहाँ चीज़ें देख के बड़ी एक्साइटेड होती हैं। तो कुछ रीज़न्स हैं जिनकी वजह से मैं यहाँ पे ज़्यादा क्रॉकरीज़ वगैरह नहीं लेती हूँ। इंशाल्लाह सून मैं लूँगी भी। और वैसे मैं प्रेफर करती हूँ प्लास्टिक की चीज़ें लेना, क्योंकि बच्चे बिल्कुल भी इतने अच्छे नहीं हैं मेरे जो कांच की चीज़ें ना तोड़ें। बस यहाँ से कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेके हम लोग फिर निकल चुके थे, और क्योंकि हमें देर भी हो रही थी, घर भी जाना था, तो हमारी कोशिश होती है कि 10 बजे से पहले पहले तक ना हम घर पहुँच जाएँ। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।